हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ यूनिट में देखा था लेंथ को। इन मैकेनिक्स देयर आर 3 फंडामेंटल्स यूनिट्स। कौन कौन सी हैं? वो है, एक है लेंथ, मास एंड टाइम। तो लास्ट वीडियो में हमने लेंथ को डिटेल में कवर किया था। अब बारी है, आज हम समझेंगे यहाँ पे मास की। सबसे पहले अपन समझते हैं कि एसआई यूनिट में हम मास को किस में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट में मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम में अब यहाँ पे अगर हम किलोग्राम और लीटर को कंपेयर करें तो 1 लीटर एट क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू एट 4 डिग्री सेल्सियस किसका, वाटर। अगर हम 1 लीटर लेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 kg के इक्वल होता है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो एसआई यूनिट पे हम क्या करते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। किलोग्राम में हम इसे मेजर करते हैं, इसे हम लिखते हैं केजी। अब 1 लीटर को अगर मैं बोलूं, द मास ऑफ 1 लीटर, द मास ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू द 1 kg। बट कब होता है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर को 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे किसके बराबर होता है? ये होता है 1 kg के इक्वल। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द kg? इन 1889 1 किलोग्राम वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सिलिंड्रिकल पीस। एक सिलिंड्रिकल पीस था जो किसका बना हुआ था? लाइक अ लेंथ। हमने जैसे उसकी डिफिनेशन चेक करी थी, एक सिलिंड्रिकल पीस है जो कि प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का बना हुआ है, जैसे लेंथ पे बना हुआ था। और वो कहाँ रखा हुआ है? इंटरनेशनल ब्यूरो जो कि पेरिस में है, वहाँ पे ये रखा हुआ है। उसी सिलिंड्रिकल पीस को हम क्या बोलते हैं? 1 kg। और इसी के रिस्पेक्ट में हम सारे चीज़ों के मास को वेट करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसकी सब यूनिट किस तरीके से करते हैं और मल्टीपल यूनिट को किस तरीके से काउंट करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। सब यूनिट ऑफ किलोग्राम में हमें क्या क्या लेना है? हम ले सकते हैं ग्राम लेते हैं, हम लेते हैं मिलीग्राम लेते हैं। अब इसे समझते हैं कि ये क्या है, ग्राम और मिलीग्राम। 1 ग्राम क्या होता है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज द 1000 1 ग्राम इज द 1000 part of a kilogram. 1 gram is the 1000 part of the kilogram. 1000 part means 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg. 1000 kg means हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 to the power -3 kg भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये हो गया हमारा 1 ग्राम की मीनिंग। अब अपन सेकेंड चीज देखते हैं, मिलीग्राम क्या होता है? व्हाट इज द मिलीग्राम? सो मिलीग्राम, 1 milligram is a 1 millionth part of the kilogram. 1 milligram. So 1 milligram is 1 millionth 1 millionth means 10 to the power -6 part of a kilogram. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 milligram is equal to 10 to the power -6 kg. सो 1 milligram और क्या लिख सकते हैं अगर हम इसे ग्राम में चेंज करें तो 10 to the power -3 ग्राम। तो ये हो गई हमारी सब यूनिट। अब चलिए समझते हैं कि मल्टीपल यूनिट्स क्या होती हैं, उनको देख लेते हैं।
मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। सो मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ किलोग्राम में हमें देखना है यहाँ पे क्विंटल एंड मीट्रिक टन तो चलिए समझते हैं सबसे पहले 1 क्विंटल। What is the meaning of 1 quintal? 1 quintal, it is a 100 times a kilogram. किलोग्राम को कितने टाइम रखें हम? 100 टाइम रखें, तो ये क्या होगा? 1 क्विंटल के इक्वल होगा। सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। अब अपन सेकेंड देखते हैं मीट्रिक टन। मीट्रिक टन, सो 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होगा? 1000 kg। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1000 kg किसके इक्वल होगा? 10 क्विंटल के इक्वल होगा। तो ये हो गई हमारा कौन सी यूनिट? ये हो गई हमारी मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम। मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम हमने देखा। अब यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं कुछ नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास। नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास। सो नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास में सबसे पहले हमें देखना है एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1 AMU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1 AMU is 1/12 the mass of C12 atom. C12 atom. C12 atom. So the mass of 6.02 into 10 to the power 23 atom of C12 is 12 kg. C12 is 12 kg. तो अब हम इसको क्या निकालेंगे? 1 AMU is equal to 1/12 into 1/12 upon 6.02 into 10 to the power 23। इसे हमने सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, मीन्स आ गया हमारे पास 1/6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें से हमने इसे कट किया, आ जाएगा हमारे पास 0.166 ये आया इंटू 10 टू द पावर -23 ये ऊपर गया। अगर मैं इसे डेसिमल को एक पीछे लाती हूँ 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमें क्या करना है, लार्ज हेवनली बॉडी को मेजर करना है। लार्ज हेवनली बॉडी को हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो हम उसे मेजर करेंगे सोलर मास में। किस में मेजर करेंगे? हम उसे मेजर करेंगे सोलर मास में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सोलर मास? 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg के बराबर होता है। अब ये जितने टाइम हम इसको लेंगे उतने ही सोलर मास यहाँ पे आएगा। द कॉमनली यूज्ड स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ मास। अब अपन को यहाँ पे देखते हैं उसको समराइज करके। तो स्मॉलर यूनिट में हमने क्या देखा? ग्राम देखा, मिलीग्राम देखा और क्या देखा हमने? AMU देखा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी? 10 टू द पावर 3 kg। यहाँ पे है हमारे पास 10 टू द पावर 6 kg। यहाँ पे है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 kg। अब यहाँ पे हम इसको बिगर यूनिट पे देखेंगे। अगर हमें
बिगर का करना है तो बिगर यूनिट के केस में है हमारे पास क्विंटल, मीट्रिक टन, सोलर मास। तो क्विंटल में है हमारे पास 100 केजी, मीट्रिक टन में है हमारे पास 1000 केजी और सोलर में है 2 × 10⁻30 केजी। तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ मास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे यूनिट ऑफ टाइम। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।